तो आखिर देगी पुलाव में ऐसा क्या डाला जाता है कि खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और खाते खाते हाथ ही नहीं रुकता। तो अगर आप देगी किस्म का पुलाव खाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी वाइट देगी पुलाव, जिसे मैं बीफ से तैयार करूँगी। दावत के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे बनाकर फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार मज़ेदार बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बीफ चेक करवा देती हूँ। अच्छा, बीफ लिया है मैंने 1 किलो। नली वाली कुछ हड्डियाँ भी डलवाई हैं, जिससे पुलाव बड़ा ही जूसी और सॉफ्ट बनेगा। इसके अलावा कुछ बोनलेस पीसेस भी हैं और बोटी का साइज़ मैंने मीडियम ही रखा है। आप चाहें तो ये पुलाव मटन में भी बना सकते हैं। चलें जी, अब ले लिया है मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर। यहाँ पर मैं गोश्त की यखनी बनाने लगी हूँ। गोश्त की यखनी जितनी खुशबूदार बनेगी ना, पुलाव उतना ही टेस्टी बनेगा। गोश्त के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे आप लोगों ने रफली सा काट कर डाल देना है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप लोग साबित भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, बाकी का नमक बाद में चेक कर लेंगे। इसके अलावा डालेंगे कुछ खुशबूदार मसाले। तो डालूंगी मैं तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद छोटे साइज़ के। 1 टेबल स्पून डाल दूंगी साबित सूखा धनिया। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। साबित काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून। और इसमें डालेंगे हम लोग दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े, तकरीबन 1 से 2 इंच के बराबर। इसमें डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर है मेरे पास, तकरीबन 1 टीस्पून। सौंफ का इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। और इसमें डाल देंगे बादियान के फूल 2 से 3 अदद। चलें जी, अब सारी चीज़ें डाल देने के बाद पानी डाल देते हैं। आपने अगर खुशबूदार यखनी बनानी है ना, तो ये मिसाले तो लाजमी डलेंगे। पानी डालें इसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास, क्योंकि गोश्त को भी गलाना है और हमें खुशबूदार सी यखनी भी चाहिए। तो मिक्स कर लेते हैं और कवर लगाकर आप बीफ को पकने के लिए छोड़ दें, तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। तो 40 मिनट के बाद मैंने कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है। गोश्त को चेक कर लें, गोश्त अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। और माशाल्लाह से आप यखनी का कलर देखें। गरम मसालों की वजह से ये यखनी इंतहाई खुशबूदार बनी है। बस गोश्त को निकाल लें, अलहदा से रख लें और यखनी को आप लोगों ने छान लेना है, ताकि इसमें से सारे गरम मसाले निकल जाएं। चावल बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करें एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल देना है। अब क्योंकि यहाँ पर हम वाइट पुलाव बनाने जा रहे हैं, तो प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देंगे। जैसे इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन पड़ने लगेंगे ना, आप इसमें डाल दें कुछ खुशबूदार मसाले। तो 2 जगह मैं गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी और आप लोगों ने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें कि जो मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि जब आप बनाने लगें तो आपको बड़ी ही आसानी रहे। 4 से 5 लौंग लूँगी, दालचीनी के 2 से 3 स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायची, 5 अदद छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च के दाने ऐड करूँगी। तो ये खुशबूदार मसाले आपने इसी वक्त ऐड कर देने हैं जब प्याज हल्का सा ब्राउन होने लगे। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं ताकि मसालों का अच्छा सा टेस्ट ऑयल में आ जाए। और इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए अदरक लहसुन को भी भून लेंगे, ताकि पुलाव में अच्छी सी खुशबू आए। जैसे ही लहसुन भुन जाए ना, आप इसमें डाल दें टमाटर। 2 बड़े साइज़ के हैं, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट कर रखा हुआ था, शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं और इनका पेस्ट बन जाए, तो इसके लिए डालूंगी मैं नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, यखनी में भी मैंने नमक डाल के रखा था, तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। टमाटर में हमने नमक को अच्छे तरीके से शामिल कर लिया।
मिक्स करेंगे और इसके साथ ही पुलाव को मैं स्पाइसी बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी हरी मिर्च का। मोटी कुटी हुई हरी मिर्च है, 8 अदद हरी मिर्चें ले लें और आप लोगों ने इन्हें मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लेना है या फिर चॉप कर लेना है। अब इन्हीं हरी मिर्चों से हम पुलाव को टेस्ट देंगे तो बड़ा ही गज़ब का टेस्ट आएगा। कुटी हुई मिर्च या लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस जी भून लिया है टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से और इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर और इसके अलावा आधा कप दही, जिसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट कर डालना है। तो आप लोग देख रहे हैं मसालों में मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, बाकी पाउडर मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले क्योंकि यखनी में ऑलरेडी इतना फ्लेवर है कि मज़ीद मिर्च मसाले डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भून लेते हैं सारी चीज़ों को इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा आप इसमें डाल दें बीफ, जो कि हमने यखनी से अलहदा करके रखा हुआ था। बस बीफ को भी भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि बीफ में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, जब तक गोश्त को भून रहे हैं मैं आपको चावल दिखा दूं। चावल मैंने छान कर रखे हुए हैं और 2 से ढाई घंटे पहले मैंने इन्हें भिगो कर रख दिया था। चावल मैं सेला इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे आप लोगों ने 2 से ढाई घंटे लाजमी भिगोना होता है। तो गोश्त को यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लें, ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। गोश्त गला हुआ है, बोटी टूट जाएगी। बस आप इसमें डाल दें यखनी, जो कि मेरे पास है 3 गिलास और ऊपर से मैं पानी डालूँगी इसमें 2 गिलास। चावल मैं सेला इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे चावल का डबल पानी चाहिए, मगर क्योंकि चावल भीगे हुए हैं 2 से 3 घंटे पहले, तो मैं इसमें 5 गिलास ही पानी डालूँगी। आप इसमें डाल दें साबित हरी मिर्चें और फिर यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। सेला चावल को आप लोग 2 से ढाई घंटे पहले लाजमी भिगोया करें और अगर बासमती चावल इस्तेमाल करें तो सिर्फ आधा घंटा भिगो देना काफ़ी रहेगा। जैसे ही यखनी में बॉयल आने लगे आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल। मिक्स कर लेते हैं चावल को हल्के हाथ से। अब मैं आपको बताऊंगी हलवाइयों का सीक्रेट कि हलवाई ऐसा क्या डालते हैं जिससे पुलाव बड़ा ही चटपटा और जायकेदार बनता है। तो वो है इमली। 2 टेबलस्पून इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था 4 से 5 टेबलस्पून पानी में। अच्छे तरीके से इमली को घोल लें और इसी स्टेज पर डाल दें जब आप पानी में चावल शामिल करें। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। चावल बड़े ही चटपटे और मसालेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बस मिक्स कर लें इमली को और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें ताकि चावल में बड़े बड़े से बबल्स आने लगें। तो जैसे ही यखनी में बड़े बड़े बबल्स आने लगें बस जी चावल को पकने के लिए छोड़ दें इतना कि यखनी का पानी ड्राई हो जाए। चावल सारी यखनी को पी लें, तभी ये जायकेदार बनेंगे। जैसे ही यखनी का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा आप लोग कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए चावल को दम दे दें और 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल देगी पुलाव तैयार हुआ है। यकीन करें खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये कोई इतना खुशबूदार और लजीज पुलाव बनेगा। तो माशाल्लाह से आप देगी वाइट पुलाव के चावल की लुक देखें। लग रहे हैं ना टेस्टी। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल देग वाले हैं। मुझे तो नहीं लग रहे, मुझे तो देग से भी 100 गुना बेहतर लग रहे हैं। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।